गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ टेल्स अ कैप्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि टेल्स अ कैप्टिवेटिंग स्ट्रॉन्ग इट मीन्स व्हाट, है ना। अब जैसे सपोज आप किसी भी चीज़ को देख रहे हैं या आप किसी भी चीज़ आपके अंदर कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से जो रीज़न बन रहा है सामने वाला आपकी बात को प्रॉपरली सुने। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी थिंग ऑन यू। कुछ भी हो सकता है, आपकी वॉइस हो सकती है, आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसे ही हम कैप्टिवेटिंग कहते हैं। ठीक है, आपको उसे इतना ज़्यादा वो ऐसा है कि सामने वाला आपकी बात को प्रॉपर सुन रहा है और आप ही के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है। जैसा आप उससे कहना चाह रहे हैं, जैसा आप उससे करवाना चाह रहे हैं, वो वैसे परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैप्टिवेटिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। देखिए, कैप्टिवेटिंग मीन्स अपीलिंग, करिज्मेटिक, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, एन्चेंटिंग, फैसिनेटिंग, सिडक्टिव, इंटरेस्टिंग। ये सारी चीज़ें एक कैप्टिवेटिंग वर्ड में सभी कुछ हम इंक्लूड करते हैं। Forget your past, forgive yourself and begin again right now। एक छोटी सी सेंटेंस जो आपकी ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट करती है। बी कॉन्फिडेंट, बी ग्राउंडेड एंड कॉन्फिडेंट टू बी योर सेल्फ एंड देन टेल ग्रेट स्टोरीज। यूज योर वॉइस एंड द स्टेज टू ब्रिंग द स्टोरीज अलाइव। जब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू ऑडियंस को कनेक्ट भी करना चाह रहे हैं, तो आप जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा फोकस्ड होकर सुन रहे हैं कि जैसा आप उन्हें फील कराना चाह रहे हैं, दे ऑल आर फील्ड like that. Your audience will be connect to the emotion of the story, but make sure that it is relevant for your audience and related to the topic। मतलब जो भी कुछ आप अपने मैसेज को कन्वे करना चाह रहे हैं, आपकी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पा रही है। और एक बात का पे आपको फोकस्ड रहना है कि जो भी कुछ आप उन्हें बताना चाह रहे हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन आपके टॉपिक से आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। That should be under the topic. Find a way to actively engage the audience. That means अब आपको क्या करना है, आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन विद द ऑडियंस। बी प्रिपेयर्ड विथ ways to get your audience engaged and keep their focus whatever what's relating to your audience। टेलिंग अ जोक और आस्किंग क्वेश्चंस, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक जोक कह सकते हैं, वो अगर लाफ्टर के वे में आ रहा है ना, और या फिर आप उनसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। उसमें आप सिंपल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई यू अग्री विथ मी, दे ऑडियंस विल डायरेक्टली कनेक्ट विथ यू, से yes or no। Actively driving engagement will make for a more effective presentation or speech। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा इमोशनली आपकी ऑडियंस आपके कनेक्ट हो पाएगी, कनेक्ट कर पाएगी, उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपका वो मैसेज उनके ऊपर होने वाला है। सपोज़ मैंने आपसे कहा कि अगर आप जो एक सॉन्ग आप सुन रहे हैं और अगर आप उस सॉन्ग को सुनकर खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं, अपने रिलेशंस को उसके साथ कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो हम एक चीज़ कंटिन्यू फॉर्म में ये कह सकते हैं कि हाँ, आपने उस सॉन्ग के थ्रू जो आपकी ऑडियंस है उसे आपने इतना कनेक्ट कर दिया, दे ऑल आर क्राइंग। Creating an emotional connection with the audience and involving them in your session fosters active participation, बिल्कुल, and ensure your audience stays engaged। Adopt your language to the audience।
याद रखिएगा कि जिन भी लोगों को आप कनेक्ट करने वाले हैं, जिन भी लोगों के आप टच में जाने वाले हैं, वो आपकी उस लैंग्वेज से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं, जिनको आपको जो मैसेज डिलीवर करना था वो उन तक प्रॉपरली डिलीवर हो रहा है. Talk about something they are interested in or include elements that will keep them interested. Start by asking why your topic matters to each and every one of them. यूज़ लैंग्वेज अडेप्टेड टू द ऑडियंस. डायरेक्टली आपको जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, जैसे बच्चों के साथ में अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, आप जैसे हम पिक्चर्स के लिए कार्टून्स का यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल स्लाइड्स पैलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप बच्चों के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको उनको थोड़ा सा पोलाइटली, थोड़ा सा सॉफ्ट वे में कंटिन्यू करना है, तभी आपकी जो कैप्टिवेटिंग है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो हो पाएगी. बी ऑथेंटिक. कनेक्ट डीपली विथ योर एसेंस एंड पर्पस. अगेन रिपीट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, जितना ज़्यादा रियल, जितनी ज़्यादा ऑथेंटिसिटी आपकी प्रेजेंटेशन में होगी, उतना ज़्यादा आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाएंगे. When you are centered in genuine passion and truth, other feels it. जैसा सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा ईजी गोइंग आप उनके साथ होंगे उतनी ही ज़्यादा आपका मैसेज उन तक पहुंच पाएगा और वो उतनी ज़्यादा उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएंगे. क्रिएटिंग एन अनस्पोकन बॉन्ड. इट्स नॉट अबाउट परफॉर्मिंग, it's about being present and real and offering values from the heart. जो चीज़ हम महसूस करते हैं, और क्योंकि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने टॉपिक को और उनके लिए कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो बॉन्ड है, जितनी ज़्यादा क्लियर होगी, सिंपल होगी, उतना जल्दी आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी. एंड नाउ ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. तब तक आप इस लेक्चर से, आई होप आपको कोई भी डाउट क्रिएट नहीं हुआ होगा. इन केस एनीबडी इज हैविंग अ डाउट, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय.